Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear friends, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। सफलता दिलाना ईश्वर की कृपा या उसकी महानता है। अगर हम असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। अगर असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं मेहनत में कमी रह गई, हमें पुनः मेहनत और अधिक करनी चाहिए और सफलता का इंतज़ार करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन है हमारा, हाउ टू नो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। किसी सेंटेंस में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानें। हाउ टू नो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते रहते हैं, उनके दिमाग में बौद्धिशन रहता है कि आखिर फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। तो आज हम इसी चीज़ का झगड़ा ख़त्म करने जा रहे हैं कि जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से उन्हें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से हम आज पहचानेंगे, फिर उसके बाद फाइनाइट वर्ब का पूरा सेशन निश्चित क्रमानुसार हम चलाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। अधिक से अधिक अपने साथियों तक इस चीज़ को पहुंचाएं कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, आप बताएं कि फलां चैनल पर एकदम शुद्ध एंड विशुद्ध इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर या टीजीटी पीजीटी के बैच भी अभी शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही वैकेंसी आती है हम उसके वीडियो भी अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाउ टू नो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, वर्ब सबसे पहले हम वर्ब को डिवाइड करते हैं। वर्ब हमारा दो तरह से बटा जाता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब में जो सभी हमारी इतनी वर्ब्स होती हैं, गो, कम, हेयर, देयर, इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, एक तरह का देखा जाए तो ये सब क्या है, ये फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है कि वे वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और टेंस के आधार पर अपने रूप को बदल देती हैं, क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अर्थात सब्जेक्ट या टेंस के आधार पर जो वर्ब बदलती रहती हैं वह क्या कहलाती है, हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर नहीं बदलती, अर्थात हमेशा समान रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वर्ब्स सभी वर्ब क्या कहलाती हैं, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत तीन श्रेणी को रखा गया है फ्रेंड्स। नंबर 1 है इसका जेरंड, या चलिए पहले इन्फिनिटिव को समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + B1।
इन्फिनिटिव मतलब होता है 2 + V1। और मोस्टली ये जो है ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, कभी सब्जेक्ट का वर्क कर देता है, और नाउन का सेंस भी हल्का फुल्का ये रखता है। दूसरा हमारा होता है जेरंड। कोई जीरंड पढ़ता है, कोई जेरंड पढ़ता है इसे। इसका मतलब होता है B1 + ING। मतलब किसी की बेस फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से हमें जेरंड प्राप्त होता है। और ये किसी का सब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट के वर्क में काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जो जेरंड होता है हमारा, वो नाउन का वर्क करता है मोस्टली, और इसमें नाउन के साथ साथ वर्ब के गुण भी समावित होते हैं। तो ये वर्ब का भी वर्क करता है और नाउन का भी वर्क करता है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है फ्रेंड्स पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है, देखिए B1 + ING, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। B3 ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग + B3 ये होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए पार्टिसिपल मूल रूप से 3 तरह से प्रयोग किया जाता है। B1 + ING प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्क करता है। अब आपको हमने बताया B1 + ING जेरंड का वर्क भी करता है। इसके भेद विभेद के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे, जेरंड पढ़ाएंगे, पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, तब विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बता रहे हैं, जिससे पहचान पड़ेगा आखिर होती क्या चीज़ है। पास्ट पार्टिसिपल में B3 का यूज किया जाता है। ओके, हैविंग + B3 अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इसको थोड़ा सा PER लिख देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये हमने पार्टिसिपल में थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है, तो आराम से पहचान सकते हैं। अब ये मोस्टली एडजेक्ट का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? एडजेक्ट का वर्क करते हैं। वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है, कहा जाता है। तो इस तरह से इनका यूज होता है। अब इनको हम ये दिखाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा पार्टिसिपल है, कौन सा जेरंड है, और कौन सा इन्फिनिटिव है, कौन सी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी इनफाइनाइट वर्ब। इस चीज़ की हम चर्चा आज करेंगे फ्रेंड्स। तो डियर गाइस, हम इसे रफ कर देते हैं। आराम से शांति मन से पढ़िए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी समझ में नहीं आई। अगर आपके दिमाग में ये समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सीख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अंग्रेजी आपकी मजबूत हो रही है। तो देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं कुछ, जैसे ही wants to sing a song। अब थोड़ा ध्यान दें, देखिए यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? हमारी वर्ब। वर्ब कैसी है? ये फाइनाइट वर्ब, FV लिख दे रहे हैं हम, समझते जाना बात के लिए। ये सब्जेक्ट हो गया। अब टू सिंग, टू सिंग क्या हमारा? ये भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है फ्रेंड्स? NFV। और ए सॉन्ग ये क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब किस टेंस का वाक्य है? तो टेंस की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान दीजिए
ही वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, तो वांट्स एस ई एस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। पहले तो हमने टेंस पहचाना। दूसरा, वांट्स क्या, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के बारे में हम बताया था, वह अपने सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपने आप को बदल लेने वाला फाइनाइट वर्ब कहलाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट अर्थात उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई टेंस होता है, वो फ्री होता है एकदम। नॉन फाइनाइट अर्थात किसी से कोई फाइनाइट नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, अपनी डपली अपना राग, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सब्जेक्ट का ना ऑब्जेक्ट का और ना ही टेंस का। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका जीएस लेवल में या कहीं कंपटीशन में कि विच टाइप ऑफ वर्ब इज नॉन या इज कॉल्ड दैट इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। वह कौन सी वर्ब होती है, कौन सी वर्ब कही जा सकती है, कौन सा प्रकार है वर्ब का जो अपने टेंस और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आधार पर नहीं बदलती, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वह आंसर होगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होती है फ्रेंड्स। अब देखिए टू सिंग यह नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हुआ है और ये है क्या चीज, इन्फिनिटिव है फ्रेंड्स, ये भी बता दें, इन्फिनिटिव। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। अब इनकी शर्तों को हमने कहा था, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमने कह दिया आई, इसको सब्जेक्ट हटा दिया, क्या बना दिया हमने फ्रेंड्स, आई। अब आई है तो सिंगुलर प्लूरल नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब ट्रीट किया जाता है एज प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ वांट आएगा, बाकी टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सेंटेंस में ये देखना है, आई जैसे ही चेंज हुआ अर्थात सब्जेक्ट चेंज हुआ और वर्ब वांट्स थी, क्या हो गया, वांट, तुरंत बदल गई। ही ने रूप चेंज किया, आई अर्थात ही को हटा के आई किया, तुरंत इसने अपने रूप को अलग कर लिया कि नहीं मैं इस तरह यूज नहीं होंगी, मैं उनके साथ, जिनके साथ जाएगी वर्ब उसी की हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब से माया कहना चाहिए, माया धन संपत्ति जिसके हाथ में है उसी की है, जब आपके हाथ में नहीं है तो आपका नहीं है, पैसा जिसके हाथ में उसी का है। किसी को आप उधार दे दें 1 लाख 10 लाख 50 लाख और आप इमरजेंसी में उससे मांग करें कि हमें दे दो, वो कि भाई हमारा मौका नहीं है इस समय, तो किसका है, पैसा आपका नहीं है, वो उसका है, वही यूज कर सकता है, जब तक तो उसकी इच्छा ना हो तो दे नहीं सकता आपके लिए। तो तुरंत वो जिसके पास जाएगी उसी के साथ हो जाएगी। उसी तरह से फाइनाइट वर्ब भी जिसके साथ रहेगी उसी के होकर के बोलेगी, यही है फाइनाइट वर्ब फ्रेंड्स। तो सेंटेंस में ही के साथ क्या था, वांट क्रिया, वांट्स साउंड दे रही थी, तुरंत चेंज हो गई, प्लूरल रूप आ गया, ये सिंगुलर रूप था क्रिया का, एस ई एस सिंगुलर बन जाता है और जो बेस फॉर्म होती है प्लूरल होती है हमेशा। तो आई के साथ वांट जो लगा, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है, अर्थात ये इसने अपना रूप चेंज कर लिया। अब देखिए सेम सेंटेंस है लगभग। अब टू सिंग इसने कहा चाहे ही के साथ प्रयोग करो चाहे आई के साथ प्रयोग करो, हम चेंज नहीं होंगे, हमें तो अपना खुद का डपली खुद का राग रखना, हमें किसी के साथ कोई ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ना किसी दोस्ती रखनी है ना काऊ से बैर रखना, ये संसार है, इसमें हमेशा जो जैसा जो कर रहा है वो अपन लिए कर रहा है, आप सही करते रहिए, ये काम है नॉन फाइनाइट वर्ब का फ्रेंड्स। तो उसने ही के साथ भी टू सिंग रखा, कोई चेंजिंग नहीं, इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। अब यहाँ पर टू सिंग है, कोई अंतर नहीं, ये हमने क्या बदला, सब्जेक्ट बदला। अब देखिए टेंस के आधार पर चेंज कर देते हैं, जैसे दे लगा दिया मान लीजिए, सब्जेक्ट को दिक्कत नहीं है। अब पास्ट टेंस में ले जाओ, वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग,
देखिए टू सिंग कोई चेंजिंग नहीं, टू सिंग कोई चेंजिंग नहीं, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे कोई भी मतलब नहीं है। फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होती है। अब देखिए सब्जेक्ट ही बदला, चलो छोड़िए, पास्ट में, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं जल्दी में लग गया, वांटेड हो, हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुँच गया, देखिए तुरंत चेंज कर दिया, जैसे टेंस बदला ये अपना रूप बदल गई, वांटेड हो गया अर्थात चेंज हो गई। दे के साथ ही टेंस चेंज हुआ, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। इसका फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि जैसा देश वैसा वेश, अकॉर्डिंग टू टाइम इट चेंज, अकॉर्डिंग इट्स सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस। ये समय के अनुसार पर टेंस और सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप को बदल लेती है, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और जो सर्दी गर्मी कैसी आपत्ति विपत्ति अपने आप को न मोड़ने वाला, अडिग रहने वाला, जैसे हम आपको बताते हैं कि हमेशा मेहनत करते रहिए, ठंड गर्मी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, उसका फेस करिए और अडिग रहिए, उसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब अडिग रहती है, ना हटेंगे, हम पढ़ते रहेंगे, पीछे ना हटेंगे। इस तरह नॉन फाइनाइट नॉन फाइनाइट अर्थात नो चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो ये समझ में आपके आगे हमने बताया किसका एग्जाम्पल था ये फ्रेंड्स। अब ये एग्जाम्पल था हमारा इन्फिनेटिव का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जेरेंट का हम समझाना चाहेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सी लाइक्स प्लेइंग हॉकी। तो कुछ वर्ब होती हैं जिनके अनुसार हमेशा जेरेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये जब जेरेंड पढ़ाएंगे तब आपको स्पेशल बताएंगे कि कहाँ जेरेंड आता है, कहाँ इन्फिनेटिव टू का यूज होता है। सी लाइक्स प्लेइंग हॉकी, इस सेंटेंस में डियर गाइस ये देखने को आ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सी है, सिंगुलर है, क्रिया लाइक्स ये क्या हमारी फाइनाइट वर्ब, और प्लेइंग क्या है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब NFV, और हॉकी क्या है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को ये ध्यान देना है आपके लिए कि देखिए टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, शॉर्ट में हम लिख दिया है। अब ये सब्जेक्ट सी एक वचन है तो लाइक क्रिया एक वचन हो गई। अब इस सेंटेंस कर सकते हैं दे, सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाइक। लेकिन ये कह रही है कि हम नहीं बदलेंगे, दुनिया बदल जाए, क्योंकि इसका कहना है कि सब्जेक्ट भले ही बदल जाए हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम अपनी जगह अडग हैं, तो ये चेंज नहीं। प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेलना पसंद करती है। अब देखिए किसका वर्क कर रही है, इसको भी थोड़ा डिफाइन करना है। लाइक ऑब्जेक्ट, ये प्ले क्या है लाइक क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो किसका वर्क कर रही है नाउन का वर्क कर रही है फ्रेंड। क्या है ये नाउन। देखिए ध्यान दीजिए ये पॉइंट समझने का है यहाँ पर, ये नाउन का वर्क, क्योंकि किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं, इसका मतलब नाउन बचा। तो जेरेंट किसका वर्क करता है नाउन का वर्क करता है। हमने बताया था जेरेंट में वर्ब के भी लक्षण होते हैं, क्योंकि सिद्ध करेंगे। ये है हमारा क्या हॉकी, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ लाइक्स का ऑब्जेक्ट है, और प्लेइंग का ऑब्जेक्ट क्या हॉकी इसके बाद यूज हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसका होता है वर्ब का होता है, तो इसलिए ये किसका काम कर रही है, इसके लिए क्या हो गया ये वर्ब हो गया फ्रेंड्स। अर्थात दोनों वर्क किए, इसने नाउन का वर्क भी किया, लाइक के लिए नाउन है
और हॉकी के लिए वर्ब है। इसलिए नाउन और वर्ब दोनों का वर्क करने वाला शब्द होता है जेरंड फ्रेंड्स। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नाउन होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नाउन होता है, वर्ब को वर्क करता है। ये सिद्ध है आपका, आराम से इसे आप देख सकते हैं कि रियलिटी है कि नहीं। हॉकी के लिए किसका काम कर रहा है, क्या खेलना, हॉकी खेलना, खेलना क्रिया, वर्ब क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों चीजें हम देख सकते हैं कि वर्ब का काम भी कर रही है और नाउन का काम भी कर रही है। अब बात आती है कि चेंज नहीं हुई साहब, कि दे लिख रहा है, लाइक लिख रहा है, तुरंत चेंज हो गया। ये कैसा है, फाइनाइट वर्ब। जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ ये भी चेंज हो गया अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। लेकिन प्लेइंग हॉकी यहाँ भी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम अर्थ है, कोई निश्चितता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सी यू लाइक्ड प्लेइंग हॉकी। अब देखिए टेंस बदला, ये कौन सा पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट लिख दीजिए। क्रिया तुरंत बदल गई लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सब्जेक्ट या क्रिया के बदलने पर, सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है फ्रेंड्स। देखिए एक पार्टिसिपल का एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है फिर आपको देखने में अनकन्वीनियंस होती है। लेकिन पूरा वीडियो देखिए आप अंत तक, एक एक चीज़ समझ में आएगी। दोबारा देखिए तब समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं वीडियो को तो दिक्कत होगी, पूरी समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए पार्टिसिपल का, एग्जाम्पल देख लीजिए। दे saw a weeping child. They saw a weeping child. Weeping रोता हुआ। देखिए पार्टिसिपल में रोता हुआ, आता हुआ, गया हुआ, हुआ सेंस आता है करते हुए, आते हुए। तो रोता हुआ और किसका वर्क कर रहा है, ये एजेक्ट का वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नाउन है हमारा चाइल्ड। नाउन से पहले किसका कैसा बच्चा, रोता हुआ, तो एजेक्ट का वर्क करता है, सीधी सी बात है। अब एक रोता हुआ तो एजेक्ट वर्क कर रहा है हमारा, यहाँ एजेक्टिव का वर्क कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए यहाँ पर साव, ये हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब दे के साथ साव आया सेकंड फॉर्म। अब जैसे ही हमने टेंस चेंज करना चाहें, जैसे सी हैज, सा का क्या हो जाएगा, सीन ए वीपिंग चाइल्ड। अब देखिए जैसे ही टेंस बदला, ये हमारा पास्ट का था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और ये कौन सा हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्रिया बदली, सब्जेक्ट बदला, तो सब्जेक्ट छोड़िए, टेंस की बात है, टेंस बदला, सा था, यहाँ क्या हो गया, सीन। अर्थात जैसे ही टेंस बदला तैसे ही फाइनाइट वर्ब हमारी बदल गई। लेकिन ए वीपिंग चाइल्ड ये नहीं बदला, तो हमारा ये क्या है, नॉन फाइनाइट, और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक चीज आपको बताएं, पीछे सेंटेंस में कंफ्यूज आपके दिमाग में आ सकता है कि आईएनजी फॉर्म जीरेंड में भी लगी थी और आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज होता है। अब कैसे पहचाने, समस्या खड़ी हो जाती है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर ये क्या है, जेरेंड है।
तो इसको पहचानना बड़ा ही सिंपल, मच इजी है। जिस आईएनजी फॉर्म का जहाँ यूज हुआ, जिस जगह, शब्द नहीं, कौन सा कोई शब्द हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीपिंग है कि रनिंग है या टीचिंग है या फ्लोइंग, जो भी आईएनजी फॉर्म हो सकती है, मान सकते हैं। लेकिन उस आईएनजी फॉर्म का टेंस के आधार पर कंटिन्यूअस में यूज हो जाए तो हमारा वो कैसा होगा, पार्टिसिपल होगा, अन्यथा वो जेरंड होगा। अब देखिए चाइल्ड, बीपिंग चाइल्ड, तो चाइल्ड सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, तो उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। चाइल्ड इज बीपिंग, बच्चा रो रहा है, सेंटेंस हमारा बन सकता है, क्रिया कर सकता है, इसका मतलब पार्टिसिपल है। अगर वो नहीं बनता, कंटिन्यूस टेंस, नॉन लिविंग होता कोई, मान लो वाई दवा, और उसका सेंस ये निकलता कि नहीं बन पाता है, तो लिविंग बन है मोस्टली, और नॉन लिविंग भी सेंटेंस बन जाते हैं कंटिन्यूस में। अगर वो नहीं बन पाते हैं तो समझ लो वो हमारा क्या है, जेरंड है फ्रेंड्स। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। अब देखिए रिटायर्ड, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, और ये कैसा है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए इसमें क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर। अगर हमने कह दिया माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ जैसे सब्जेक्ट हम बदल देंगे, यहाँ मालूम पड़ेगा यू आर, यहाँ लगा दिया हमने यू, और तुरंत बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। बाकी सेंटेंसों का तो आप एज कर सकते हैं। यू आर, माई फादर लगा, यू लगा तो आप सब्जेक्ट चेंज किया, तुरंत फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगी, आर हो गया, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ये चेंज हो गई। लेकिन यू आर ए रिटायर्ड टीचर, ये भी हम लिख सकते हैं, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी। अर्थात जब चेंजिंग नहीं होती है, नॉन फाइनाइट, न चेंज होने वाली सेंस समझिए, और फाइनाइट अर्थात चेंज होने वाली, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस, जो जहाँ हो वहाँ फिट हो जाती है, अपने रूप को बदल देती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और अकॉर्डिंग टेंस एंड टाइम एंड सब्जेक्ट जो नहीं फिट होती है वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो उम्मीद है एक एक चीज़ समझ में आपके आ गई होगी। इससे 1 से 2 बार वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे, और आने वाले समय में आप ये कभी नहीं कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने में हमें दिक्कत होती है। आगे इसका जो पार्ट लेके आएंगे हम, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।